Hello everyone, I am Kokila and welcome back to my YouTube channel English with Kokila, your one-stop guide for mastering English language and literature for competitive exams. So as you must know exams बहुत पास आ गए हैं, सारे स्टूडेंट्स बहुत नर्वस हैं. डोंट वरी, आज मैं एक ऐसा वीडियो लेके आई हूँ जिसमें आई एम डिस्कसिंग 20 मोस्ट रिपीटेड होमोनिम्स. ऐसे होमोनिम्स जो एनडी, सीडीएस, एसएससी, बैंक तीनों एग्जाम्स में कॉमन है और बार बार रिपीट किए गए हैं. आज हम ये 20 होमोनिम्स करेंगे, प्लस वी आर ऑल्सो गोइंग टू डिस्कस 10 एडवांस लेवल होमोनिम्स. ऐसे होमोनिम्स जो आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील कराएंगे. ऑलराइट, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एज वेल. और इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे सो दैट आपको समझ में आ जाए कि हाँ कितना आपको समझ में आया है या फिर दोबारा आपको देखने की जरूरत है. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ. होमोनिम्स को डिस्कस करने के पहले एक बार देखते हैं कि एक्चुअली में होमोनिम्स होते क्या हैं. तो होमोनिम्स आर वर्ड्स जिनकी या तो स्पेलिंग या फिर प्रोनाउंसिएशन एक जैसी होती है, पर उनके मीनिंग, उनका जो अर्थ है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है. तो ऐसे वर्ड्स जिनकी या तो स्पेलिंग एक जैसी है या तो प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, पर मीनिंग्स अलग अलग हैं. ठीक है. होमोनिम्स के दो टाइप्स होते हैं, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स. होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, पर कई बार मीनिंग या फिर स्पेलिंग अलग अलग हो जाते हैं. ठीक है. प्रोनाउंसिएशन सेम होती है पर मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग हो जाते हैं. होमोग्राफ्स क्या होते हैं? होमोग्राफ्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग एक जैसी होती है, पर प्रोनाउंसिएशन कई बार अलग होता है और कई बार मीनिंग भी अलग होता है. मीनिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाते हैं, स्पेलिंग एक होती है. होमोफोन्स आप ऐसे याद कर सकते हो कि होमोफोन्स, फोन जो है आपका, उसे जो साउंड आती है, सिमिलर साउंड वाले वर्ड्स होमोफोन्स होते हैं. जैसे राइट एंड राइट. लिखने को हम क्या बोलते हैं? राइट. एंड सही को या फिर राइट जो डायरेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? राइट. प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग अलग है, स्पेलिंग भी अलग है. नाउ फ्लावर एंड फ्लावर. आटा है, एक फ्लावर हमारा आटा है, एक फ्लावर हमारा फूल है. प्रोनाउंसिएशन सेम है, मीनिंग्स और स्पेलिंग अलग अलग है. नाउ होमोग्राफ्स, स्पेलिंग एक होती है पर प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग अलग अलग निकल जाते हैं. जैसे लीड, गाइड करना. स्पेलिंग देखो इन दोनों की. ठीक है. स्पेलिंग एक है लेकिन प्रोनाउंसिएशन दोनों की अलग है. ये होता है लीड, गाइड करना. ठीक है. और ये है लेड, मेटल, एक तरीके का मेटल होता है लेड. स्पेलिंग एक है LEAD. एक होता है लीड, गाइड करना, और एक होता है लेड, मेटल. ठीक है. ये क्या है? BOW. दोनों का स्पेलिंग इज द सेम है ना. ये क्या है? बो. आगे, सॉरी, दिस इज बाव. आगे बेंड करके किसी को आप रिस्पेक्ट पे करते हो, उसे बोलते हैं बाव करना. बाव. स्पेलिंग क्या है? BOW, बाव. ठीक है. एंड दिस इज बो. बो मीन्स एरो, जो हमारा एरो होता है. सो दिस इज बो. प्रोनाउंसिएशन क्या है? एक की है बाव, रिस्पेक्ट पे करना, एंड एक की है बो. बो यानी कि आपका एरो. ठीक है. सो ये आपके होमोग्राफ्स हो गए. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द 20 होमोनिम्स. ठीक है. नाउ दिस इज बैंक. बैंक एंड दिस इज ऑल्सो बैंक. ये क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. यहाँ पे आप पैसे जमा करने जाते हो, राइट. सो दिस इज योर बैंक. एंड दिस इज अ रिवर साइड. नदी का जो किनारा होता है उसे भी हम बैंक बोलते हैं. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जाम्पल, आई डिपॉजिटेड माई मनी इन द बैंक. मैंने अपने पैसे बैंक में जमा कराए. ऑलराइट. नाउ रिवर साइड. बैंक एक रिवर साइड भी होता है, रिवर का जो किनारा होता है. वी सैट ऑन द रिवर बैंक. हम नदी के किनारे पे बैठे. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज होमोनिम्स. जल्दी जल्दी हम करेंगे इसको डिस्कस, बिकॉज आगे भी हमें प्रैक्टिस सेट्स पे लगाने हैं. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. ऑल्सो एग्जाम का टाइम है, यू नीड टू सेव एज मच टाइम एज यू कैन, राइट.
जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे एंड एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, राइट? ओके, ना ये क्या है? बेयर। बहुत लोग बियर बोलते हैं, बियर नहीं होता, बेयर होता है। प्रोनाउंसिएशन, यू हैव टू फोकस ऑन द प्रोनाउंसिएशन। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रोनाउंसिएशन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कैन नॉट स्ट्रेस दिस इनफ। प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एग्जाम्स बट फॉर योर रियल वर्ल्ड यूजेज ऑल्सो। आप एग्जाम के बाहर आप सिलेक्ट होके जब जाते हो इन द एक्चुअल वर्ल्ड, जब आप उतरते हो, pronunciation matters a lot. Okay, let's come back to the discussion. Bear, bear क्या है? एनिमल है, भालू है, ठीक है। A bear lives in the forest. Now ये bear क्या है? सेम स्पेलिंग है, सी, इन तीनों की स्पेलिंग सेम है, बेयर बेयर बेयर। नाउ बेयर ये क्या है? टॉलरेट करना, सहना। आई कांट बेयर दिस पेन, मैं ये दर्द नहीं सह सकती। नाउ दिस बेयर, कैरी करना, किसी चीज को कैरी करना। द फैमिली वॉज नोन फॉर बेयरिंग गिफ्ट्स टू द विलेज। फैमिली वॉज नोन फॉर द फैमिली वॉज नोन फॉर बेयरिंग गिफ्ट्स टू द विलेज। ऑलराइट, नाउ बैट। बैट क्या है? एक क्रिकेट बैट होता है आपका और एक चमगादड़ होता है। दिस इज योर बैट। स्पेलिंग, लुक एट द स्पेलिंग्स, दीज आर सेम। नाउ ही हिट्स द बॉल विथ अ बैट। कौन से बैट के बारे में बात हो रही है? क्रिकेट बैट, है ना। बैट्स फ्लाई एट नाइट, रात में चमगादड़ उड़ते हैं। ऑलराइट, ओके। मैच, यहाँ पे मैच क्या है? एक कॉन्टेस्ट है, ठीक है, एक कॉन्टेस्ट है, एक कंपटीशन है। इंडिया वन द क्रिकेट मैच, ओके। दिस मैच। फायर स्टिक, स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन ध्यान में लेके चलेंगे, ओके। फायर स्टिक, फायर स्टिक माचिस जिसको आप बोलते हो, मैच, उसे भी हम इंग्लिश में मैच बोलते हैं। प्लीज स्ट्राइक अ मैच टू लाइट द कैंडल, ठीक है। नाउ मैच, टू कॉरस्पॉन्ड और टू बी सिमिलर। जब कोई चीज एक जैसी होती है हम क्या बोलते हैं? अरे ये तो मैच कर रही है, राइट। हर स्किल्स मैच द जॉब रिक्वायरमेंट्स, उसकी जो स्किल्स हैं जॉब के रिक्वायरमेंट को मैच करती हैं, ठीक है। नाउ फेयर, फेयर ऑनेस्ट या फिर जस्ट और इम्पार्शियल। कोई चीज ऑनेस्ट है या फिर जस्ट है या फिर इम्पार्शियल है, ठीक है। लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, लाइफ हमेशा फेयर नहीं होती, ठीक है। फेयर एग्जीबिशन, जिसको आप हिंदी में मेला भी बोलते हो, उसे भी हम इंग्लिश में फेयर बोलते हैं। आई वेंट टू द बुक फेयर, ओके। नाउ फेयर लाइट कंप्लेक्शन, गोरा, जो लोग गोरे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फेयर। उनकी कंप्लेक्शन, उनका स्किन कलर लाइट है, सो शी इज अ फेयर वुमन। ऑलराइट, नाउ राइट, राइट करेक्ट। अगर मुझे बोलना है कि आप सही हो, आई विल से यू आर राइट, ओके। एक राइट क्या होता है? डायरेक्शन होता है, लेफ्ट एंड राइट, सो इट्स अ डायरेक्शन, टर्न राइट। नाउ राइट, एंटाइटलमेंट, एंटाइटलमेंट किसी का हक होता है, वोट देना हमारा हक है। यू हैव द राइट टू वोट, ओके। लेफ्ट डायरेक्शन है, दिस इज लेफ्ट, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ो। एंड दिस लेफ्ट पास्ट टेंस ऑफ लीव, जाने का, छोड़ के चले जाने का पास्ट टेंस है लेफ्ट। ही लेफ्ट द रूम, वो रूम से चला गया, ओके। नाउ लाइट इल्यूमिनेशन, बल्ब से जो लाइट निकलती है, इल्यूमिनेशन जो होता है, प्लीज टर्न ऑन द लाइट। नाउ लाइट नॉट हैवी, कोई ऐसी चीज जो हल्की है, लाइट है। दिस बैग इज लाइट। वेल मतलब हेल्दी, शी इज वेल नाउ, वो अब ठीक है, हेल्दी है, ओके। एंड दिस इज वेल मतलब एक वाटर सोर्स, जो हमारा कुआं होता है। Villagers draw water from the well, okay, and this well मतलब satisfactory, she danced well, उसने अच्छा डांस करा, ओके। she danced well, satisfactory, अच्छा लगा। now row, रो क्या है? एक लाइन है, कतार है, जिसको हम रो बोलते हैं। चिल्ड्रन स्टूड इन अ रो, ये क्या है?
इसका मतलब होता है क्वारल। रो का क्वारल, क्वारल यानी झगड़ा करना। द ब्रदर्स हैड अ रो यानी कि उन भाइयों में झगड़ा हुआ। रो टू पैडल अ बोट, बोट को पैडल करना, चप्पू चलाना जिसे बोलते हैं, ठीक है। दे रोड द बोट। स्पेलिंग सेम है, मीनिंग्स अलग है, राइट। दिस इज रिपीटेड, दिस हैज बीन रिपीटेड, वन सेकेंड, यस। नाउ फाइल, फाइल एक तरीके का फोल्डर होता है। गिव मी द फाइल, मुझे फाइल दो। एक और फाइल होता है जो एक तरीके का टूल होता है, औजार होता है। आपने देखा होगा जो लकड़ी पे नकाशी करते हैं या फिर स्कल्पचर्स बनाते हैं, वो एक मेटालिक टूल यूज करते हैं जिससे वो सरफेस को खुरच के उस पर डिजाइन बनाते हैं। तो उस टूल को भी हम फाइल बोलते हैं, ठीक है। द कारपेंटर यूज्ड अ फाइल, ओके। इन दिस फाइल, फाइल मतलब सबमिट करना, किसी चीज को सबमिट करना या दर्ज कराना। जैसे आई सबमिटेड अ फाइल, आई सबमिटेड द फाइल, मैंने फाइल सबमिट की। या फिर आई फाइल्ड अ केस, मैंने एक केस या फिर एफआईआर फाइल की, ठीक है। नाउ वॉच, किसी चीज को ऑब्जर्व करना, देखना, ठीक है। वॉच द मूवी केयरफुली, मूवी को बहुत अच्छे तरीके से केयरफुली देखो, ठीक है। वॉच स्मॉल क्लॉक, हाथ पे जो आप वॉच पहनते हो दैट इज वॉच। आई वेयर अ वॉच, मैं एक घड़ी पहनती हूँ। नेल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ बॉडी, है ना। शी पॉलिश्ड हर नेल्स, उसने अपने नेल पॉलिश किए, ओके। नेल मेटल फास्टनर, कोई ऐसी मेटल का कोई चीज होता है जिससे आप उसको किसी चीज को जोड़ देते हो, उसे हम फास्टनर बोल देते हैं। यहाँ पे कील के बारे में बात हो रही है, ठीक है। हैमर द नेल इनटू द वॉल, एक नेल हो गया आपका बॉडी पार्ट, फिंगर में जो आपके नेल्स होते हैं, एंड एक नेल हो गया आपका कांटी, ठीक है। नाउ सील, सी एनिमल, सील एक सी एनिमल होता है, ऑलराइट। तो अ सील लिव्स इन वाटर, ठीक है। एंड सील टू क्लोज, किसी चीज को बंद करना, सील करना, ठीक है। द लेटर हैड अ सील, वन सेकेंड, इसका वन सेकेंड, एग्जाम्पल्स ऊपर नीचे हो गए हैं। ये वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ जाएगा। द लेटर हैड अ सील, ठीक है। दे सील्ड द शॉप, ओके। सील को एक बार और डिस्कस करते हैं। एक सील होता है आपका एनिमल होता है, सी एनिमल, इट लिव्स इन वाटर। एक सील होता है किसी चीज को सील कर देना, क्लोज कर देना, बंद कर देना। उन्होंने दुकान सील कर दी, दुकान बंद कर दी। या फिर हम क्या करते हैं, कोई चिप्स का पैकेट होता है तो फिर हम उसे सील कर देते हैं कई बार बंद करके, है ना। नाउ सील एक और है स्टैम्प, सील का मतलब होता है स्टैम्प। द लेटर हैड अ सील, लेटर पे एक सील थी, स्टैम्प था, ओके। नाउ डेट, कैलेंडर का जो डेट होता है दैट इज डेट। व्हाट्स द डेट टुडे। एक और डेट होता है जो फ्रूट होता है, राइट। डेट्स आर स्वीट फ्रूट्स, मीठे लगते हैं ना। एक और डेट होता है जिसको हम बोलते हैं मीटिंग, जिसका मीनिंग मीटिंग होता है। अब आप ये मत सोचना कि डेट है तो वो एक रोमांटिक डेट ही हो सकती है ना। अगर आप अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ जाते हो उसी को डेट नहीं कहते। अगर आप किसी भी अपने रिलेटिव या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो उसे भी हम डेट बोल सकते हैं। कोई भी इनफॉर्मल मीटिंग होती है उसे हम डेट्स बोल सकते हैं, ठीक है। be it your mother, your sister, or anywhere, your friend, any person, your friend, anyone, okay। so इसको कई लोग सिर्फ एक रोमांटिक वे में लेते हैं कि डेट का मतलब ही होता है कि एक रोमांटिक डेट होगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। डेट का मतलब कोई भी मीटिंग हो सकती है विथ एनीवन, राइट। दे वेंट ऑन अ डेट। नाउ स्प्रिंग, स्प्रिंग इट इज अ सीजन, है ना। स्प्रिंग इज अ ब्यूटिफुल सीजन। नाउ एक और स्प्रिंग होती है जो कॉइल,
एक्सक्यूज मी, कॉइल होती है, कुछ इस तरीके की दिखती है, राइट। मेटल की स्प्रिंग होती है, द स्प्रिंग इज ब्रोकन। एंड दिस स्प्रिंग मतलब जंप करना, कूदना, स्प्रिंग टू जंप। द चाइल्ड स्प्रैंग अप विथ जॉय, जो बच्चा था वो खुशी से उछलने लगा, कूदने लगा। ऑलराइट, ओके। करंट, वन सेकेंड। करंट, करंट क्या है? इट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वायर से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उसे अभी हम क्या बोलते हैं? करंट। द वायर हैज करंट। नाउ करंट, वाटर फ्लो को भी हम करंट ही बोलते हैं। पानी का जो बहाव होता है दैट इज ऑल्सो करंट। द स्ट्रॉन्ग करंट पुल्ड द बोट अवे, जो स्ट्रॉन्ग करंट थी उसने बोट को खींच लिया, अलग खींच दिया, ठीक है। नाउ करंट प्रेजेंट टाइम, अभी का जो प्रेजेंट टाइम है उसे भी हम करंट बोलते हैं। व्हाट इज द करंट सिचुएशन, अभी की सिचुएशन कैसी है? नाउ नोट, नोट क्या है? करेंसी, करेंसी होती है, रुपीस होता है हमारे इंडिया में। सो दिस इज अ 100 रुपी नोट। नोट एक रिटन मैसेज को भी बोलते हैं। आई रोट अ नोट, जो आप नोट्स बनाते हो क्लास में वो भी नोट है ना। नाउ दिस नोट इज अ म्यूजिकल साउंड। द मेलोडिक नोट, एक्सक्यूज मी, द मेलोडिक नोट फ्लोटेड इन द एयर, है ना। म्यूजिक की जो साउंड होती है उसे भी हम नोट बोलते हैं। ओके। लीव्स, लीव्स क्या है? प्लूरल ऑफ लीफ, पत्तों का प्लूरल है। द ट्री हैज ग्रीन लीव्स। नाउ लीव्स गोज अवे, ही लीव्स फॉर डेली टुमारो, कोई चला जाता है तो उसे भी हम बोलते हैं ही लीव्स, है ना। ही लीव्स फॉर डेली टुमारो। नाउ कैपिटल, कैपिटल क्या है? सिटी होती है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिस कैपिटल, इसका मतलब होता है वेल्थ। वेल्थ, आपके कितने एसेट्स हैं, आपके पास कितने पैसे हैं। ओके। ही इन्वेस्टेड हिज कैपिटल, उसने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, अपना वेल्थ इन्वेस्ट किया। ऑलराइट। नाउ कैपिटल अपर केस लेटर, जैसे राइट इन कैपिटल लेटर्स, जो आपके ए बी, ये जो आपके कैपिटल लेटर्स हैं, राइट। नाउ दिस लायबल टू द डेथ पेनल्टी। अब कैपिटल एक पनिशमेंट भी होती है, जैसे मर्डर इज द ओनली कैपिटल क्राइम इन द स्टेट, एक डेथ पेनल्टी मिलती है, इट इज अ पनिशमेंट, उसे भी हम कैपिटल बोलते हैं। ओके। नाउ ये हमारे 20 मोस्ट रिपीटेड होमोनिम्स कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। एंड नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट 10 एडवांस लेवल होमोनिम्स। ऑलराइट, कॉमन इन एसएससी, सीडीएस एंड बैंक एग्जाम्स, इन एग्जाम्स में ये भी बहुत कॉमन है। ओके। नाउ कैनन वर्सेस कैनन, एक कैनन क्या होता है, इन दोनों की यहाँ पे अब आप स्पेलिंग देखना, ठीक है, बिकॉज दीज आर एडवांस्ड वंस। वन सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। ओके, कैनन एंड कैनन, यहाँ पे देखो स्पेलिंग क्या है? CANON एंड दिस इज CANNON, राइट। कैनन का मतलब होता है प्रिंसिपल, लॉ या फिर रूल, कहीं का प्रिंसिपल, लॉ या फिर रूल। और CANNON का मतलब क्या होता है? बिग गन या फिर वेपन, जो तोप होती है उसे भी हम कैनन बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन सेम है दोनों की, स्पेलिंग अलग है, मीनिंग्स भी अलग है। ओके। नाउ क्यू एंड क्यू, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, इसे हम क्यू बोलते हैं और इसे भी हम क्यू बोलते हैं। इसका मतलब होता है सिग्नल या फिर हिंट, किसी को हिंट देना, सिग्नल करना, क्यू देना, ठीक है। और क्यू का मतलब होता है एक लाइन या फिर कतार, लोगों की कतार, उसके भी हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। नाउ साइट, साइट एंड साइट, प्रोनाउंसिएशन तीनों की अलग है, स्पेलिंग भी अलग है। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन तीनों की एक जैसी है पर स्पेलिंग्स अलग हैं और मीनिंग्स भी अलग हैं। साइट, साइट का मतलब होता है कहीं का लोकेशन या फिर कोई जगह, कोई प्लेस। साइट का मतलब होता है किसी चीज को कोट करना या रेफर करना। अगर मैं विकिपीडिया से कोई एक सेंटेंस उठा के इस पीडीएफ में पेस्ट कर दूं तो मैं नीचे लिखूंगी कि हाँ, साइटेड फ्रॉम विकिपीडिया, विकिपीडिया से कोट किया गया है या फिर रेफर किया गया है, उठाया गया है, ठीक है। नाउ साइट मतलब विजन, आंखों से आप जो साइट देखते हो, जो विजन है आपका, जो दृष्टि है, उसे भी हम साइट बोलते हैं, ठीक है। नाउ
कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट, प्रोनाउंसिएशन दोनों की सेम है, स्पेलिंग अलग है, ध्यान देना। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ ई है और यहाँ पे आई है। डिफरेंस क्या है? तो जो हमारा ई वाला कॉम्प्लीमेंट है उसका मतलब होता है कंप्लीट समथिंग, वो किसी चीज को कंप्लीट कर रही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं द पर्स कॉम्प्लीमेंट्स योर आउटफिट, जो पर्स है तुम्हारे आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, यानी कि जो पर्स है तुम्हारे आउटफिट को मिलके कंप्लीट बना रही है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं कॉम्प्लीमेंट, यानी कि प्रेज करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। एक कॉम्प्लीमेंट होता है किसी को पूरा करना, किसी चीज को पूरा करना, और एक कॉम्प्लीमेंट होता है किसी चीज की तारीफ करना। आई वाला तारीफ करना है, ई वाला किसी चीज को पूरा करने का मतलब होता है उसका, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, प्रोनाउंसिएशन भी एकदम एक जैसी है, स्पेलिंग अलग है। सी, यहाँ ए है और यहाँ पे एल ई है, यहाँ ए एल है और यहाँ एल ई है। प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो होता है पी ए एल, ये क्या होता है? किसी इंस्टीट्यूशन का हेड। स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, राइट। तो ये आपके किसी इंस्टीट्यूशन का हेड हो गया, कहीं का मेन सम ऑफ मनी, कोई जो सम ऑफ मनी जो मेन होती है कहीं की पैसे का, जो मेन पैसे का जो हिसाब होता है उसे भी आप प्रिंसिपल बोलते हो, ठीक है। और ये जो प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है किसी के जो एथिक्स होते हैं, रूल्स होते हैं, ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, एल ई, प्रिंसिपल, ठीक है। किसी के एथिक्स हैं, किसी के रूल्स हैं, कोई अपने रूल्स पे टिका रहता है कि नहीं ये चीज मेरे हिसाब से गलत है तो गलत है, वो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। और स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है या फिर कहीं का अमाउंट का जो पूरा टोटल होता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्टेशनरी वर्सेस स्टेशनरी, अब स्पेलिंग देखो, स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, यहाँ पे बस ए और ई का अंतर है, सी दिस एंड दिस। तो स्टेशनरी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो मूव नहीं कर रही है, स्टिल है, स्टैग्नेंट है। ये आपके क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। स्टैग्नेंट, स्टिल, स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब हिल डुल नहीं रही है कोई चीज, ए आता है स्पेलिंग में, NARY, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है राइटिंग मटेरियल, स्टेशनरी शॉप्स होते हैं हमारे यहाँ, राइट, स्टडी से रिलेटेड, ऑफिस ऑफिस मटेरियल से रिलेटेड। नाउ अफेक्ट वर्सेस इफेक्ट, अफेक्ट एक वर्ब है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को इन्फ्लुएंस करना। अभी के टाइम पे पंजाब जो है वो इट इज अफेक्टेड बाय फ्लड्स, फ्लड्स से वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ है, राइट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्यूज मी, इफेक्ट इज अ नाउन, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट या किसी चीज का आउटकम, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई चीज करती हूँ तो उसका इफेक्ट निकल के क्या आता है? इफ आई स्टडी, है ना, इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम, एंड व्हेन आई पास द एग्जाम वो क्या बन जाता है? इफेक्ट बन जाता है मेरे पढ़ने का, इट इज द आउटकम, इट इज द रिजल्ट, ऑलराइट। नाउ affect and effect, okay, see, alter and alter, alter and alter, यहाँ पे भी स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, यहाँ पे ई है और यहाँ पे ए है, ओके। ऑल्टर का मतलब होता है किसी चीज को चेंज करना, ALTER, मतलब टू चेंज समथिंग। आप जब टेलर के पास अपने कपड़े लेके जाते हो तो आप उनको क्या बोलते हो? इनको ऑल्टर कर दो। जब काट के आपको उसकी साइज छोटी बड़ी जो भी करवानी होती है, यू से इनको ऑल्टर कर दो, चेंज कर दो, ठीक है। तो चेंज कर रहे हो आप किसी चीज को। ऑल्टर क्या होता है? कोई प्लेटफॉर्म जिसपे आप रिलीजियस ऑफरिंग करते हो, पूजा वगैरह करते हो, हवन करते हो या जो भी करते हो, उसको आप ऑल्टर बोलते हो, ALTAR, ओके। नाउ नेक्स्ट, बॉर्न एंड बॉर्न, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है। बॉर्न मतलब गिवन बर्थ टू, जन्म होना, जन्म देना, है ना, दिस इज बॉर्न। एंड बॉर्न मतलब
कैरी किया गया या फिर टॉलरेट सहा गया जो होता है, जैसे डेंगी इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, इट इज नॉट अ वाटर, सॉरी, टाइफॉइड is a water-borne disease, right? पानी के द्वारा कैरी किया गया है, पानी के द्वारा बॉर्न है, कैरीड है, ठीक है। नाउ डाई वर्सेस डाई, डाई मतलब मर जाना, डाई क्या, और ये डाई मतलब मर जाना, एंड DYE डाई क्या होता है, कलर, कलर जो आप कपड़ों को डाई करते हो उसे आप डाई बोलते हो। डाई टू स्टॉप लिविंग, अ टूल फॉर शेपिंग, किसी चीज को शेप करने का टूल भी होता है, उसे भी हम DIE डाई बोलते हैं। एंड DYE डाई क्या होता है, कलरिंग सब्सटेंस है, जिससे आप कपड़े वगैरह कलर करते हो, डाई जिसको आप बोलते हो, ठीक है। तो ये आपके 10 एडवांस्ड लेवल होमोनिम्स भी कंप्लीट हो गए हैं, और अब हम प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन इज, द आर्मी फायर्ड अ पावरफुल डैश टू ब्रेक द एनिमीज फोर्ट वॉल्स। द आर्मी फायर्ड अ पावरफुल डैश टू ब्रेक द एनिमीज फोर्ट वॉल्स। जल्दी जल्दी बताओ आंसर क्या है। ऑप्शंस हैं आपके, कैनन, कैनन, कैनन एंड कैनन। ये आपके चारों चार स्पेलिंग्स हैं। पिक आउट द मोस्ट सुटेबल वन। A powerful cannon, CANNON, जिसको आप तोप भी बोलते हो, है ना। सो दैट इज कैनन। नाउ द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ लॉन्ग डैश आउटसाइड द लाइब्रेरी। इसका आंसर क्या है? द स्टूडेंट्स स्टूड इन अ लॉन्ग डैश आउटसाइड द लाइब्रेरी। लॉन्ग क्यू, देखो स्पेलिंग भी बहुत जरूरी है। सी, ये कैसे स्पेलिंग्स दिए हुए हैं, क्यू, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। The students stood in a long queue outside the library. Now, the teacher asked me to dash an example from Shakespeare. The teacher asked me to dash an example from Shakespeare. Cite, CITE, cite. साइट का मैंने क्या बोला था, कोट करना। टीचर ने बोला शेक्सपियर का कोई एग्जाम्पल कोट करो, ठीक है। ये साइट क्या है, कोई प्लेस थी, है ना, लोकेशन थी। ये साइट क्या है, आपकी दृष्टि है, योर विजन, ओके। द डेजर्ट वॉज अ परफेक्ट डैश टू द मेन कोर्स। द डेजर्ट वॉज अ परफेक्ट डैश टू द मेन कोर्स। क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट। यहां पे क्या आ रहा है, ई आ रहा है। क्यों? डेजर्ट ने पूरे मील को एक कंप्लीट मील बना दिया, राइट। कॉम्प्लीमेंट, डेजर्ट क्या था, एक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट था, जिसने मिलके डिनर को परफेक्ट बना दिया, कंप्लीट कर दिया, पूरा कर दिया, मेन कोर्स को पूरा कर दिया। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या था, तारीफ करना, और ये क्या था, कंप्लीट करना किसी चीज को। नाउ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट डैश वन कैन लिव बाय। ऑनेस्टी इज द बेस्ट डैश वन कैन लिव बाय। राइट आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर? प्रिंसिपल, LE, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर। ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट प्रिंसिपल है टू लिव, बेस्ट प्रिंसिपल है वन कैन लिव बाय, ठीक है। प्रिंसिपल का मतलब मैंने क्या बताया था, उसूल, ओके। ये प्रिंसिपल क्या है, स्कूल के प्रिंसिपल, एंड दीज आर जस्ट रॉन्ग स्पेलिंग्स। नाउ, द ट्रैफिक रिमेन्ड डैश for more than an hour during the protest. The traffic remained dash for more than an hour during the protest. Options क्या है, स्टेशनरी, 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 स्टेशन, ओके।
आंसर क्या है? व्हाट इज द आंसर? स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब मैंने क्या आपको क्या बताया था? स्टैग्नेंट होना, स्टिल होना, एक जगह स्थिर रहना, मूव ना होना। और ये क्या है आपका? मटेरियल। पेपर हो गए, ऑफिस के जो मटेरियल्स होते हैं, स्टडी मटेरियल्स होते हैं, उनको आप स्टेशनरी बोलते हो। नाउ द मेडिसिन हैड नो विजिबल डैश ऑन द पेशेंट्स हेल्थ। The medicine had no visible dash on the patient's health. What is the right answer? Effect। मेडिसिन का कोई रिजल्ट नहीं दिखा पेशेंट के ऊपर, राइट? इफेक्ट नहीं दिखा, ठीक है? सो द मेडिसिन हैड नो विजिबल इफेक्ट ऑन द पेशेंट्स हेल्थ। अफेक्ट का मतलब क्या है? अफेक्ट का मतलब आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है? ओके, नाउ द priest stood at the dash during the ceremony. The priest stood at the dash during the ceremony. Altar. Option number B. Altar. ये वाला जो altar है इसका मतलब होता है to change something. Alright? Now, this tradition has been dash by generations of our family. This tradition has been dash by generations of our family. This is the right answer. Born. ये जो ट्रेडिशन है ये कैरी किया गया है हमारे फैमिली के जेनरेशंस के द्वारा, ठीक है? इसका मतलब होता है जन्म देना और इसका मतलब होता है कैरी करना, ठीक है? भार उठाना। नाउ द टेलर यूज्ड रेड डैश टू कलर द क्लॉथ। द टेलर यूज्ड रेड डैश टू कलर द क्लॉथ। डाई। इस डाई का मतलब होता है मरना और इस डाई का मतलब होता है एक कलर, कलर करने का जो आप डाई यूज करते हो, ठीक है? एंड दीज आर जस्ट रॉन्ग स्पेलिंग्स। सो इसी के साथ हमने 20 होमोनिम्स कंप्लीट कर लिए हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको ये सारे होमोनिम्स याद नहीं हुए हैं तो एक बार फिर से वीडियो देखिए। मेक श्योर यू लर्न दीज and I will see you in the next video. All the very best for your exams. I'll see you tomorrow.